नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पॉटलाइट में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम शिक्षा, व्यापार और रोजगार से जुड़े बहुत सारे मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। कोशिश यही रहती है कि इन सभी मेहमानों से आप मिलकर अपने जीवन में कुछ ऐसे उद्देश्य प्राप्त करें जिससे आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है जिसका निर्वहन मैं करना चाहूंगी। जी हाँ, स्वागत करना चाहेंगे राजेश झा जी का, जो कि सैल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी जो है सैल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक ऐसा संगठन जो 27 राज्य एवं 15 देशों में राष्ट्रवाद के ऊपर कार्य कर रहा है। राष्ट्रवाद के ऊपर किस तरह से कार्य कर रहा है, कैसे ये सफर शुरू हुआ, ये सभी बातें हम राजेश जी से जानते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, तो ये जो संगठन है सैल्यूट तिरंगा संगठन, ये किस तरह से शुरू हुआ? कैसे आपके मन में ये विचार आया कि इस संगठन का हमें संगठन बनाना चाहिए इस तरह का? देखिए भावना जी, बहुत अच्छे प्रश्न के साथ आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच अपनी बात को रख पाए। सैल्यूट तिरंगा संगठन, जैसे कि नाम से ही आपको पता है, ये एक राष्ट्रवादी संगठन है। जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो भारत माता की जयकारा लगाना चाहते हैं, जो तिरंगा के सम्मान में हमेशा खड़ा रहना चाहते हैं, ऐसे लोग संगठन से जुड़ने के लिए आते हैं और जुड़ते हैं। सैल्यूट तिरंगा का निर्माण 2 अक्टूबर 2017 में हम लोगों ने किया, जब पहली दफ़ा हम लोग, मनोज तिवारी जी हमारे आदरणीय दिल्ली के सांसद हैं, उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। तो एक दिन हम लोग बैठे और हम लोगों ने विचार किया कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम कर 2014 से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय थे महत्वपूर्ण, सभी जाति को जोड़ना, सभी समुदाय को जोड़ना, सभी धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि सभी लोग इसमें जुड़ सके, राजनीतिक से हट के, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर देश के लिए जुड़ने के लिए लोगों में एक तमन्ना होती है और लोग जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि राष्ट्रवाद के ऊपर हम लोग काम करें और इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है देश में। तो हम लोगों ने नाम तय किया, बहुत सारे नाम आए, उसमें से हम लोगों ने, सांसद जी ने, हमने सबने मिलकर तय किया, तो सैल्यूट तिरंगा नाम सभी ने पसंद किया। सैल्यूट तिरंगा नाम में ही एक अपना एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेट है। जब ये किसी के पास जाता है कि हम संगठन में आप जुड़िए, तो लोगों को नाम से ही लगता है कि तिरंगा को सैल्यूट करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब बात तिरंगे की आती है तो राष्ट्रवाद अपने आप ही जहन में आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे विचारों में राष्ट्रवाद अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जी जी। तो ये आप जो बोल रही हैं, ये चीज हम लोगों ने लाइव देखा है। जब संगठन को हम लोगों ने दिल्ली में स्थापित किया, तो हम लोगों के मन में ये विचार शुरू से ही था कि हम लोग एक राष्ट्रीय फलक पे एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें लोग खुलकर आए और जो राजनीति से अलग रहते हैं, जो जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको देश में, देश के उन्नति, देश के विकास के लिए कुछ कार्य करना। बहुत सारे लोग हैं जो सेना में नहीं है लेकिन देश से उनको प्यार है, राष्ट्र से उनको प्रेम है, तो उनको भी हम लोग स्थान देके, उनको अपने साथ जोड़ के और देश के प्रगति पे कार्य करने के लिए इच्छा जताया। तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और आने वाले समय में जैसे 2017 से 18-19 तक आए, तो हम लोग 10, 11, 12 राज्यों में धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जो संगठन में लोगों का जुड़ने का जो लगाव था, जो तिरंगे के प्रति जो उनका सम्मान है, भारत माता के प्रति जो सम्मान है, राष्ट्रवाद के लिए जो सम्मान है, और भारत को एक विश्व गुरु के तरह देखने का जो सभी के मन में एक इच्छा है, वो हम इस संगठन के माध्यम से कर पाते हैं। जी राजेश जी, यहाँ पर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रवाद के ऊपर ये जो संगठन है वो कार्य कर रहा है, तो किस किस तरह के कार्यक्रम इस संगठन के माध्यम से चलाए जाते हैं? निश्चित रूप से
ये जानना जरूरी है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जाना भी चाहिए। हम लोग प्रमुखता से जब इनके उद्देश्यों की बात किए, कोई भी संगठन बनता है तो उनका कुछ उद्देश्य होता है। तो सैल्यूट तिरंगा के जो मुख्य उद्देश्य थे, हम लोगों को जो सेना के जवान हैं, जो देश के लिए मर मिटने के लिए बॉर्डर के ऊपर काम करते हैं और जो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर काम करते हैं, -40 डिग्री पे काम करते हैं और देश के प्रति कार्य करते करते वो शहीद हो जाते हैं, भारत माता के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके भाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, किसी के बेटे ने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे में हम लोगों ने ये पहला उद्देश्य बनाया कि एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से उन परिवार को बुलाकर इस संगठन के प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े मंत्रियों के हाथों से, समाज सेवी के हाथों से, नेताओं के हाथों से उनके परिवार को याद किया जाए, उनके बलिदान को याद किया जाए और उनके परिवार को सम्मानित किया जाए। उनको जब हम लोग सम्मानित करने का कार्य करते हैं, जैसे कारगिल में शहीद हुए उनके लोगों को बुलाकर सम्मानित किया, उनके परिवार के लोगों को बुलाकर, पुलवामा में घटना घटी, उरी में घटना घटी, देश के अन्य क्षेत्रों में बीच में आपको पता है कि 1990 का दौर से लेकर 2010 का जो दौर था, बहुत सारे आतंकवादी घटना घटे और हमारे वीर जवान कई जगह पर शहीद हो गए, तो हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। इसके अलावा जो उद्देश्य हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भी मैं बोल सकता हूं कि बेटियों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमें उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नारी सशक्तिकरण पे कार्य करना है। उसके बाद हम लोग ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी ये सोचा है कि प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री बनते साथ सबसे पहले देश में टॉयलेट्स का निर्माण किया, स्वच्छ भारत के ऊपर कार्य किया, तो हम लोग ने स्वच्छता के ऊपर भी किया। हम भावना जी ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कई सारे मेडिकल कैंप्स लगाए और समाज सेवा के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो, इसके ऊपर भी काम किए। हम लोगों ने थोड़ा सा धर्म के ऊपर भी काम किया। हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ कार्य ऐसे किए जाएं, जैसे कश्मीरी पंडित को वहां से कश्मीर से निकाल दिया गया, उसके ऊपर भी उनके पुनर्स्थापन के लिए भी कार्य किया। हम तिब्बत की लड़ाई लड़ रहे, चाइना ने जिस तरह तिब्बतियों के साथ किया, हम अभी सैल्यूट तिरंगा ने एक कार्यक्रम किया धर्मशाला में, जिसमें उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भी हम वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। निसंदेह सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये संगठन कार्य कर रहा है राष्ट्रवाद के ऊपर। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी चर्चा के दौरान आपने हमें बताया कि 15 अप्रैल को एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। भावना जी, ये भी हमारा एक उद्देश्य का ही हिस्सा है। जिस तरह से हम लोगों के कई सारे उद्देश्य हैं, उसमें नारी सशक्तिकरण भी हमारा एक उद्देश्य है। हम उसी पे, चूंकि हम बीच बीच में सम्मान समारोह रखते हैं, जिस तरह हम एक शाम शहीदों के नाम सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। अभी हाल में ही हमने 26-25 दिसंबर को 2022 में अटल तिरंगा सम्मान रखा। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती पर हम लोगों ने 25 गण्यमान्य लोगों को सम्मानित किया। तो फिर हम संगठन ने यह भी सोचा कि हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक सम्मान समारोह रखते हैं, जो समाज में अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा उनका योगदान है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का हो या सोशल सर्विस हो, जहां पर भी महिलाएं अच्छा कार्य कर रही है। तो हम लोग ने 50 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया है दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से, जिसको माननीय सांसद हमारे मनोज तिवारी जी, श्याम जाजू जी, स्वामी कपिल जी के हाथों से उनको सम्मान देने का कार्य करने की योजना बनाई है। जी राजेश जी, आपने ये भी बताया कि आप दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी टाइम से कार्य कर रहे हैं। किस तरह की सेवा भाव ये संगठन दिल्ली पुलिस के लिए कर रहा है? देखिए भावना जी, हम लोग 2019-20 का वो जो दौर था वो कोई भूल नहीं सकता। जिस तरह की आपदा पूरे दुनिया के ऊपर आई थी कोविड-19 का, तो उस समय सड़कों पर एक लोग नजर नहीं आते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लोग 24 घंटा चौकसी के साथ कार्य करते थे और सभी लोगों को खाना पहुंचाने का काम, सभी लोगों को सुविधा देने का काम, पास बनाने का काम, तो हॉस्पिटल ले जाने के काम में वो कार्य कर रहे थे। इसमें दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान शहीद हो गए। मैं उनको शहीद वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर लोगों का कार्य किया। दिल्ली पुलिस ने हमें मौका दिया कि आपका संगठन आए और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में
ट्रेनिंग दे, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो एसएचओज हैं, उनको एक ट्रेनिंग सेशन दे एवं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताकर उनको हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया। दिल्ली के लगभग सभी पुलिस स्टेशन पे हम लोगों की टीम ने विजिट किया, उनके मनोबल को, हौसला को बढ़ाया और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जिसमें हम लोगों ने उनको बताया कि आप देश की रक्षा कर रहे हैं, आपको अपनी भी रक्षा करनी है। और हम लोगों ने उनको मास्क भी प्रोवाइड किया, हमने उनको ग्लव्स भी प्रोवाइड किया, हमने उनको दवाइयां भी प्रोवाइड की, हमने उनके सफाई के अलग अलग तरीके के नियम बताए और कार्य करने का थोड़ा तरीका भी हम लोगों ने समझाया। और उन लोगों के साथ हमारा तालमेल आज भी है, आज भी हम पुलिस चौकी के और पुलिस थाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो क्या वहां से इस संगठन को बनाने का विचार आया? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जब हमारी देश आजाद हुई थी तो 1947, तो उसमें कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कई सारे हमारे लोग ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी और देश को अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराया था। हम स्वतंत्र भारत में आए। 1947 के बाद धीरे धीरे ये दौर 70 और 80 के दशक तक तो राष्ट्रवाद बहुत रहा। 80 के बाद से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की कमी आई। घटते लोगों को देश का परवाह नहीं हुआ, लोग करप्शन के ऊपर डूब गए। तो ये चीजें मन में जब हम लोग बाल्यावस्था से धीरे धीरे बढ़ते चले आए तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज देश में राष्ट्रवाद की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान का मैच जीतता है तो लोग यहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा करने लगते हैं। तो ये सब चीजें जब हुई तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र में लोग झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहरा के जा रहे हैं, इंडिया गेट से जा रहे हैं, कई सारे तिरंगे के ऊपर पैर से देके उनको आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों में ये चीज की कमी थी। तो सैल्यूट तिरंगा का निर्माण इन सब बातों को लेके आया कि हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, हम भारत माता का सम्मान करें, हमारे को देश के प्रति अपना जो एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको लेके हम कैसे लोगों के अंदर इस भावना को जागृत करें ताकि हर एक व्यक्ति जो देश में रहता हो चाहे वो विदेश में रहता हो, भारत माता की जयकारा करे, अपने तिरंगे का हमारा सम्मान करे और एक दूसरे से प्रेम रखे। इसलिए सैल्यूट तिरंगा का निर्माण हमने किया है। हम सभी ने मिलकर सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी भारत 140 करोड़ के भारतीयों को जोड़ने का काम किया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसी का परिणाम है कि 26-27 राज्यों के बाद हम 15 देशों में भी भारतीय मूल के लोगों को जोड़ा और ये अभियान 100 कंट्री तक अभी जारी रहने वाला है। बिल्कुल, तो दोस्तों, सैल्यूट तिरंगा संगठन एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवाद के ऊपर लगातार कार्य कर रहा है, जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, भारत को फिर से विश्व गुरु कहलाने का कार्य कर रहा है।